हाय एवरीवन। आई होप यू गाइस आर वेल। जैसा कि आपने रीजनिंग मास्टरी के लास्ट वीडियो में देखा था, आई टोल्ड यू कि आपको रीजनिंग को कम से कम टाइम में करना होता है, जिससे कि आप पूरे पेपर के लिए टाइम बचा सके। आप मैथ्स के लिए अगर टाइम नहीं बचाएंगे तो हमेशा मैथ्स में फंबल करेंगे। इसीलिए हम रीजनिंग को सबसे जितने कम हो सके उतने कम टाइम में हमको करना होता है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो यू मस्ट वॉच। बाकी अभी इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, आई एम गोना राइट पेपर्स। आपके सामने मैं टेस्ट देके आपको दिखाने वाली हूँ। अब देखिए इसका क्या फायदा होगा आपको। अगर आपने कंसेप्ट कर लिया है, सारी चीजें आपने सीख ली है, पर अभी क्या होता है, आप रीजनिंग का टेस्ट देते हैं और आपको बहुत टाइम लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पेपर में ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन देखते के साथ छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। इसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता और आप पेपर में रीजनिंग पे बहुत टाइम दे देते हो, मैथ्स के लिए कम टाइम बचाते हो, इसीलिए मैथ्स आपसे पूरी हो नहीं पाती है ना। तो इधर अभी हम वीडियो के थ्रू, हम जब जैसे मैं लिटरली आई राइट टेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कैसे कौन सा अप्रोच लगाती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, माइंडसेट क्या रहता है, लॉजिक क्या रहता है। देखिए मेरा मानना ये है कि आपको एक लंबी वीडियो देखने, अगर देखना हो बिल्कुल देखिए, लेकिन अगर एक कंसेप्ट की वीडियो देखने से ज्यादा अच्छा है कि आप किसी को देख देख के सीखिए कि वो किसी चीज को कैसे सॉल्व करता है। इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बहुत बचता है। जब आप किसी को सॉल्व करते हुए देखते हो और आपको पता चलता है कि अरे अच्छा इसमें तो ऐसे करना है, तो आप कनेक्ट कर पाते हो। रीजनिंग कोई हार्ड सब्जेक्ट तो है नहीं, इट्स जस्ट कॉमन थिंग, है ना, कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो अगर आप उसको समझ पाए कि कैसे आपको अपने नॉलेज को उसमें लगाना है, आप किसी दूसरे को देखेंगे वो जिस तरह से पेपर कर रहा होगा, आपको समझ में आएगा अच्छा इस तरह से तो मैं भी कर सकता हूँ, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है। तो जिनका कंसेप्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ छूटा है, उससे वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। जो भी अब सीखना होगा ना, हम पेपर को कर करके सीखेंगे, रेदर कि कोई क्लास करके। ठीक है। तो आई राइट पेपर्स, जब मैं पेपर दे रही होंगी आपने वो पेपर देखना है और ऑब्जर्व करना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, मैंने कैसे सॉल्व किया, मुझे कम टाइम क्यों लगा या आपको कितना टाइम लगता है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। आपको अगर किसी क्वेश्चन, आप जब मैं पेपर दे रही हूँ आप भी ट्राई कर सकते हो उसको सोचने का, जब तक मैंने सॉल्व ना किया हो। आपकी मर्जी, आप जैसे दूसरा क्वेश्चन आए आप चाहें तो आप उसको रोक के सोच सकते हैं कि आपकी क्या लॉजिक है, फिर आप मेरे लॉजिक के साथ मैच कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी सारे नए अप्रोच सीखने के लिए मिलेंगे। ओके। और आप ये निश्चिंत रहिए कि हम कोई ऐसे अ, आसान वाले शिफ्ट नहीं करेंगे जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आसान शिफ्ट यूट्यूब पे करा रखे हैं। 2024 का भी पेपर मतलब किया है कुछ लोगों ने, पर हम स्टार्ट 2024 से ही करते हैं। जो लोग 2025 में दे रहे हैं उनके लिए 2024 का पेपर, सॉरी, हाँ, 2024 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024, 23 और 22 ये सारे हार्डेस्ट शिफ्ट है। ये रीजनिंग के हैं, आप रीजनिंग पे देखेंगे ना तो ये हार्डेस्ट शिफ्ट है। इनमें सारे हार्ड पेपर आए थे रीजनिंग के, जिनको एसएससी ने रीजनिंग का माना है कि हार्ड है। एनालिटिक्स से पता चला कि हाँ ये सारे 5 पेपर में बच्चों को दिक्कत हुई थी। तो हम ये हार्ड पेपर्स करेंगे और इससे आप समझेंगे कि हमारे सामने अगर हार्ड पेपर आ जाए, मान लो 2025 का भी ऐसे ही, आप किसी इस 5 शिफ्ट में से आप किसी हार्डेस्ट शिफ्ट में पड़ जाए 2025 के, तो आपको कैसे अप्रोच करना है। आपको उस वक्त पैनिक नहीं करना। इसमें बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस होंगे, हार्ड शिफ्ट मतलब कुछ तो हार्ड क्वेश्चंस होंगे। तो हमको उसमें ये माइंडसेट रखना है कि हमको उसको छोड़ना है। ठीक है। मतलब खैर आप अभी सीखेंगे, तो इससे शुरू से शुरू करते हैं और एक एक करके जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। आज हम एक पेपर करेंगे, उससे जितना आप सीख पाए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पेपर करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके हम ये कवर कर लेंगे और पेपर के थ्रू हम जितना सीख पाएंगे उतना सीखेंगे। राइट। यस। अभी हम ये सब कुछ टेक्स्ट बुक से करने वाले हैं। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो आपको ले लेना चाहिए, अभी इनका सेल चल रहा है, ऑफ फ्यूचर ऑफिसर सेल। इसमें अगर आप यूएसएससी कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें क्या है ना, देखो एक चीज है, यूएसएससी का भी प्लेटफॉर्म है, उधर भी हम देते हैं, पर इनमें एक जगह पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा है। अभी मैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं रीजनिंग का एक ऐसा सोर्स बताऊंगी टेक्स्ट बुक पे ही, जहां से ना आप लिटरली, आपको अगर 50, 100, 200, 500 पेपर चाहिए ना रीजनिंग के सेक्शनल लगाने के लिए, वो आपको उधर से मिल जाएगा। तो मैं आपको भी वो बताती हूँ कि कैसे आप टेक्स्ट बुक पे ढूंढोगे। तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे टेस्ट इकट्ठा करके दिए हुए हैं, इस वजह से आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड है। यहाँ पे इन्होंने एआई वाला भी किया हुआ है, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं भी आने वाले समय में आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि एआई जनरेटेड टेस्ट, इट्स सिंपल। एआई को आपने पीएनसी करने के लिए बोल दिया है कि आप चुन के सेट कर दो एक पेपर, कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेपर में होना चाहिए। ठीक है। तो एआई ने बस उसको सेट किया, रेंडमाइज किया है। तो इनके पास ये भी है जो एसएससी इस बार करने वाली है। तो अगर आपने ये लेना है तो यूज यूएसएससी कोड, अगर आपके पास है तो बढ़िया, वेल एंड गुड। चलो, अब हम मूव करते हैं टेक्स्ट बुक पे। अभी टेक्स्ट बुक का मैं आपको जो बता रही थी, अगर आप टेक्स्ट बुक पे आगे टेस्ट पे आना और टेस्ट पे आके आप सर्च करना एसएससी रीजनिंग। ठीक है।
जैसे आप एसएससी रीजनिंग सर्च करोगे ना, आपको ये मिलेगा, एसएससी रीजनिंग PYP प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट सीरीज 20 के क्वेश्चन लिखा होगा, आपने इधर आना है। यहाँ पे 75 डेज चैलेंज, इस पे नहीं जाना आपको, यहाँ पे PYQs पे जाना है। देखो यहाँ पे आपको यू विल गेट CGL का PYQ, CHSL का, GD का, CPO का, स्टेनो, सबका PYQ आपको मिल जाएगा, सारे सालों का मिल जाएगा, राइट। तो देखो 24 का, 23 का शायद, हाँ 17 तक है इनके पास, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ना, कि हम इसमें से आपके पास पेपर ही नहीं खत्म होंगे, 36 है, 40 है, 40 है, ऐसे करके 100-200 पेपर तो आपके यहीं पे हो जाए। तो अभी हमने कौन सा देखा था, एक बार मैं देख लूं कौन सा शिफ्ट था। 11 सितंबर ना, 11 सितंबर शिफ्ट 1, 2024, ठीक है। तो ये अभी हम देते हैं, और इससे आप जितना सीख पाए, ठीक है। नहीं तो फिर हम, और आप जैसे कुछ मान लो 4 बातें आप इससे सीखोगे, अगले वाले से कुछ और सीखोगे, आपको बस ना अपना टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। एक चीज और है कि मैं पेपर के टाइम पे आई विल बी इन पेपर सॉल्विंग मोड, तो आप उससे जितना समझ पाए बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी, लेकिन मुझे पेपर भी देना है विद इन टाइम लिमिट। तो आपको उसी से समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ बेसिक से, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, आपको लॉजिक पकड़ना है कि मैंने क्या लॉजिक लगाया है। कुछ ना समझ में आए, आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक और चीज मुझे जो बतानी है इसमें, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि आई विल बी जस्ट लाइक इन मोड ऑफ, कि जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, आपको वही तो सीखना है ना, जिससे टाइम बचे, राइट। तो उससे ऑब्जर्व कर लेना, अगर कुछ अटकता है लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे लगेगा कि यार ये हार्ड था, शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द एंड पार्ट ऑफ वीडियो। एक और चीज मुझे डिस्क्लेमर देना है, देखिए मेरे मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैं बहुत टाइम टाइम पे पेपर देती हूँ, तो इट्स लाइक कितने आएंगे क्या आएंगे, मैं मार्क्स के हिसाब से नहीं देती पेपर। मुझे बस ये समझना होता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, राइट। तो आपको मेरे मार्क्स से ना तो जज करना है, ना परेशान होना है, ज्यादा आए कम आए, इट्स ओके, आपको बस एक पेपर से सीखना है। चलो, मैं एक रफ पेपर ले लेती हूँ उसमें। हाँ एक ही पेज है ना, चलो एक दो पेज और ऐड कर लेती हूँ। तो एक मैंने रफ पेपर ले लिया है, अब हम इसको यूज करेंगे इधर। मैं इसको ऐसे चाहूँ तो, ठीक है, चलो सही है, सॉर्टेड है। 11 सितंबर शिफ्ट 1 था ना, ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हम कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करें। ओके, यस, ये क्वेश्चन मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है राइट द नंबर 13, 5, 1, 4, 15, 23। अब इसको मैं अरेंज कर दूंगी, 1, 1, 4, 5, 13, 15, 23। तो ये भी नहीं बदला, ये भी नहीं बदला, दो नंबर नहीं बदले, ठीक है। 140 का डबल 280, इसका डबल, तो 59 का डबल 118। इसमें इसमें बस मुझे इसको पलटना है, तो इसकी सिमेट्रिसिटी ये रहा, क्योंकि आप देखो ना, इसमें ये दोनों ऊपर दोनों तो नहीं हो सकता, ये उल्टा है, इस मतलब सारे नीचे की तरफ होने चाहिए। यहाँ पे एन ठीक है, शुरू में सही है, ये दोनों नीचे के नहीं हो सकते, एन उल्टा लिखा हुआ है, ओ ठीक है, वी ठीक है, जेड, जेड का ये वाला हिस्सा पहले होना चाहिए, पहला वाला, ये मैं अभी नहीं करूंगी। बोन ऑर्थोपेडिक, यूट्रस यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, आई ऑप्थोमोलॉजिस्ट, यूट्रस का गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए। अ, ये थोड़ा सा, ठीक है, इसके तो नंबर्स जोड़ने से नहीं होगा, व्हाट कैन वी डू। एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से एक कम है, 1 2 3 4 5, 5 से एक कम है, तो इसको भी गिनते हैं, एक कम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8। ठीक है, इसमें टेबल, 19 8 जा 52, 152, यहाँ पे 16 8 जा 128, 13, अच्छा ठीक है, एक कम है, 13 8 जा 104, और ये सब में 8 जा -1 है, इसमें सब एक एक करके बढ़ रहा है, यहाँ पे ये आया तो ठीक, ये दिख रहा है आपको, ये अभी मैं नहीं कर सकती। 16 सत्ते 112, ठीक है, 26 सत्ते, ठीक है। देखो मुझे भी टेबल नहीं आता, व्हाट आई एम डूइंग इज कि 6 7 जा, 7 6 42 होना चाहिए ना, लास्ट में 2 है, मुझे इसका 44 का भी टेबल नहीं आता, तो 7 चौक 28 है ना, लास्ट में 8 होना चाहिए, मुझे नहीं पता टेबल, मतलब 44 का कैसे याद होगा। समर सीजन से रिलेटेड है, कॉटन क्लॉथ से रिलेटेड है, इसमें मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, ऑल बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर जग, ठीक है,
और सम बॉटल्स आर फ्लेक्स। ठीक है, इधर से कर लेती हूँ। और ऑल फ्लेक्स बीन। सम बॉटल्स आर बीन, हाँ सम बॉटल्स आर बीन सही है। मैं जैसे नंबर वन का मैंने ऐसे टिक लगा लिया। सम जग्स आर बिन, सम जग्स आर बिन, ये सारे के सारे जग्स हैं और कुछ इसमें से बीन है। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। सम फ्लेक्स कार, हाँ ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे ये हैं फ्लेक्स का जग। हाँ ठीक है, तो ये थोड़े से बॉटल और फ्लेक्स साथ में ना कॉमन तीनों होगा। ये वाला मैं पहले नहीं बना सकती। कारण क्या है कि इसमें ना जैसे कुछ नहीं पूछा है कि पी इज रिलेटेड टू एम, नहीं पूछा, बल्कि सबके अपने रिलेशन है, तो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं बाद में बनाऊंगी। ये एक्स किस में इम्बेडेड है? इसमें तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा है। इसमें तो ये बीच से कटा होना चाहिए, नहीं है। ये थोड़ा नीचे हो गया। टू में इम्बेडेड है। ये बाद में बनाती हूँ। इसको बस मुझे पलटना है, खोलना है। तो ये वाला जो लाइन है, इसको मुझे देखना है। ये रहा ना सिमेट्रिसिटी। ये सिमेट्रिक होना चाहिए बस। ट्रायंगल्स सिंपल दिख रहे हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, छह हो गए, सात आठ नौ दस ग्यारह। इसमें 18 19, 18 19 प्लस वन हुआ है, ए से सी प्लस टू हुआ है, टी से डब्ल्यू प्लस थ्री हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वन पी, प्लस टू आर, प्लस थ्री एच, पी आर एच। ई प्लस थ्री एट होता है ना, मतलब 5 + 3 8। इसमें 7 -3 -4 हुआ है। ठीक है, फिर सी -4 हुआ है तो वाई हुआ है। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, मतलब यू आना चाहिए, पहले नीचे वाला ऑप्शन कट गया। तो A+2, मतलब 1+2 3 हुआ है, फिर थ्री, 3+2 हो रहा है। ई में +2 करेंगे तो 5G होना चाहिए, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। अब ये सब में दोनों में ही जी है, तो ये से चेक करती हूँ। M 13 + 2 15, 15 2 17, 17 2 19। आई होप अगर आपको टेबल आता है तो इट विल बी इजी। 8 का क्यूब है 512, 12 का क्यूब है 17। ठीक है, 15 का क्यूब 3375। ये 17 दूना 34 +4 38 टू जा। ठीक है, इसका डबल कितना हो जाना है? 40 40 80, 80 में 4 कम और इधर 4। ओके, तो ये 76 होना है। 76 में +8 है। ठीक है, ये बाद में करती हूँ। एक्रिमनी, ह्यूमैनिटी, वील्ड नहीं आती मुझे इतनी इंग्लिश, मैं हिंदी कर लेती हूँ। कटुता, मानवता, उल्टा है। रखना, रखने का हो जाएगा त्यागना। ठीक है, खींचना और निगर ये तो नहीं होगा। मतलब अगर आपको इंग्लिश ना आए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी कर लो। ओके, डी का 4, ई का 5 होता है लेकिन यहाँ पे 10 लिखा है। एम का 13, ए का 1 होता है लेकिन 2 लिखा है, मतलब कि जो वॉवेल्स है उसको डबल कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट को एज इट इज, तो प्रोडक्ट का कर लो। पी का 16, ठीक है। पी का 16 3 में है। आर का 18 इसमें है और इसमें है, तो मतलब बीच के दो तो नहीं हो सकते। ओ का 15, 15 दूना 30 इसमें, 15 दूना 30, क्योंकि इसमें वॉवेल का डबल करना है, यहाँ पे वॉवेल का डबल नहीं हुआ। ओके, अब मेरे इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, पर मेरा मेरे कितने मिनट में पता नहीं। अब ये करती हूँ। इसमें ऑल दो इससे हो जाएगा, व्हाट वी से, प्लस माइनस इंटरचेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा, इनटू और डिवाइड एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाना है, और माइनस यहाँ पे ये इंटू हो जाना है 80, और ये -14 हो जाना है। तो अच्छा, ये प्लस हो जाएगा ना, राइट। माइनस प्लस होता तो ये हो गया 181। मैं बस यूनिट डिजिट से कर लूंगी। 11 से 4 गया तो 7 7। और कौन सा बचा है? ऐसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट क्या कर सकते हैं। ये ट्राई कर लेते हैं। ओके, 48 × 3। हाँ ठीक है, इसमें नंबर्स चेंज करने हैं। अब मैं नंबर्स का लॉजिक ऐसे लगाऊंगी कि भाई मेरे को, अगर मैंने ये नीचे बड़े नंबर्स को देखती हूँ, 12 को यहाँ पे किया 21 हो जाएगा, बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। छोटे वाले नंबर देखती हूँ, 3 और 4। तो 3 और 4, मान लो यहाँ पे मैंने 4 कर लिया तो ये 16 हो गया। प्लस में अगर मैंने इसको 3 कर लिया तो ये 36 हो गया। और माइनस में 7 42 + 21, राइट। तो ये -21 यहाँ पे हो गया, और ये 16 48। तो ये 40, एक सेकेंड, बढ़ते के 36, एक सेकेंड, बढ़ते के 36। अच्छा, यहाँ पे 4 है ना, राइट।
पहले वाले से मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 किया तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 48, 7, ओह नहीं 7, 27। हाँ 27। अभी 11। ये तो थोड़ा सा गंदा है, लिख के करना पड़ेगा। पहले ये देख लेती हूँ। हाँ ये कर लेती हूँ। P plus Q, ओके, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, P इज द, प्लस है ना, P इज द सन, P इज द सन ऑफ Q, राइट? ठीक है। और Q इज द, Q इज द मदर, Q इज द मदर ऑफ R, मतलब ये भाई बहन के रिश्ते में, पता नहीं, इसका जेंडर भी हमें पता नहीं। R इज द वाइफ, R इज द, ये फीमेल है, R इज द वाइफ ऑफ, वाइफ जैसे को तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया वाइफ के लिए, और भाई बहन के रिश्ते के लिए प्लस, ये ऐसे सीधा डैश वाली चीज। R इज द वाइफ ऑफ B, R इज द वाइफ ऑफ T, यहाँ पे T हो गया। अब T क्या है? T इज द ब्रदर ऑफ M, तो ये T ब्रदर है M का, राइट? तो अब इन्होंने क्या पूछा है? M इज द सिस्टर ऑफ T, M इज द सिस्टर ऑफ T, M का मुझे जेंडर नहीं पता है, दिस इज प्लस और माइनस, आई डोंट नो, तो पहला तो नहीं पता मुझे। P इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द ब्रदर ऑफ R, यस ठीक है, P भाई है R का, सही है, दूसरा वाला तो एकदम सही है। फिर Q इज द मदर ऑफ M, ऐसे में सब चेक करना पड़ता है। Q इज द मदर ऑफ M, Q इज द मदर ऑफ M, नहीं भाई ये तो बहुत दूर है, ये तो P की माँ है, R की माँ है, लेकिन इसकी तो नहीं है। फिर T इज द ब्रदर ऑफ P, T इज द ब्रदर ऑफ P, नहीं, ये तो उसका ब्रदर इन लॉ भले होगा, तो ये ऑप्शन होगा। और क्या बचे? ये कर सकते हैं, ओके। मतलब मैंने बताया था ना आपको, स्टेप वन मतलब इन दोनों को आपस में कोई रिलेशन ढूंढना है, पहले दो का, फिर दूसरे दो का, फिर इसका सेकंड और थर्ड का, फिर वही फोर्थ और फिफ्थ का होगा। तो अगर मैं स्टार देखूं, स्टार यहाँ से बीच में आ रहा है, उसी तरह से डी यहाँ से बीच में आ रहा है, राइट? तो मतलब मिल तो रहा है। अब मैं कोई इन दोनों में कॉमन चीज दिखूंगी, तो जैसे लेट्स सपोज क्या देखूं मैं, हम्म, दो बीच में आ रहा है ना, दो बीच में आ रहा है, तो यहाँ कायदे से क्या होना चाहिए? जो प्लस है वो बीच में आना चाहिए, प्लस बीच में दो में आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा देख लेती हूँ। मान लो यहाँ पे डी जो नीचे है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एन जो है वो ऊपर आना चाहिए, एन ऊपर यहाँ पे आ रहा है, प्लस बीच में आ रहा है, ओके। ये, इसका तो मुझे क्लिक नहीं कर रहा है वैसे तो, इसको पूरा मतलब ऐसे डिफरेंस निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, पर पहले ये कर लेती हूँ, फिर उसको आराम से करूंगी। इसमें पहले गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है। मतलब या तो तीन तीन में बटेगा या तो सात सात में बटेगा, तो सात में बांटती हूँ, तीन बहुत छोटा हो जाएगा। ये जनरली चार या पांच में बांटते हैं, तो मैं कैसे बांटूंगी आप एक बार देख सकते हो। मैं मतलब प्रॉपर लिख के करती हूँ, क्यू पी डैश आर डैश आर क्यू, तो ये 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे लिखूंगी मैं अगले वाला, मैंने क्यू तक लिख लिया ना, अब इसके बाद ये डैश, फिर पी, फिर डैश, फिर आर, फिर पी, फिर डैश, फिर क्यू। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से, मतलब आप गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे डैश, पी, आ, ठीक है, डैश पी, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे मुझे आर लिखना है, आर डैश पी डैश क्यू, राइट? हाँ हो गया। अब मैं ना इसमें पेन चेंज कर लूँ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्यू है, इन दोनों जगह पे नहीं, पर यहाँ पे पी 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 सेम है, यहाँ पे क्यू क्यू सेम है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, यहाँ पे क्यू होना चाहिए। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर आर है तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे पी पी है तो यहाँ पे भी पी, यहाँ पे आर है तो आर और आर। तो बहुत सिंपल है, मुझे पहले लाइन में आर पी दिख रहा है, तो आर पी होना चाहिए, सब में आर पी है। फिर क्यू आर आर, अगले में मुझे क्यू आर आर देखना है, तो क्यू आर आर, क्यू आर आर, और आखिरी में भी क्यू आर आर है, तो बस थर्ड वाला गायब है। फिर अगले में क्या होना चाहिए? क्यू आर आर, तो फिर थर्ड में क्यू आर आर सिर्फ इसमें है, ठीक है। चलो। तो जैसे आप ना टाइम इसलिए बचाते हो कि आपको टाइम मिल जाए सॉल्व करने का, जो गंदे क्वेश्चंस होते हैं मैंने बहुत टाइम लेके आप लोगों से बात करके सॉल्व किया। चलो ये कर लेते हैं। अगर मैं इसका डबल करूं, तो डबल 36 होता है ना, चलो तो इंटू टू करा, और 17 टू जा 34 + 4, राइट? फिर यहाँ पे 30, इसका डबल कितना होता है? 76, मैं ऐसे back कर देती हूँ, 38 × 2,
तो 76 हो गया ये। अ, और यहाँ पे हो गया ये 34। इसमें प्लस कितना करूंगी तो 84 होगा, +8। ठीक है, तो +4 +8 चल रहा है। तो अगर मैं 84 को डबल कर दूं तो दैट विल बी 160 और 8। ठीक है, 168 और इसमें +12 जोड़ दूं। +12, +12 जोड़ दूं। एक सेकेंड, क्योंकि +4 +8 +12 कर सकते हैं मे बी। तो 180। अब अगले से चेक कर लेते हो, 180 का डबल और +16, तो 360 +16, 1376। तो 180 आंसर। चलो, बहुत टाइम लग गया, मैंने बहुत बातें कर ली एक्चुअली। ओके। नो, देयर आर सो मेनी 50 आउट ऑफ 50। तो खैर, ये मैं ये हूँ। ये कोमल कौन है, बसंत, विवेक, बहुत सारे लोग हैं। तो ये वन का तो आप निश्चिंत रहो, बहुत लोगों के 50 में 50 आए होंगे। खैर, हमें इसमें से जो सीखना है, 50 से 50 का कोई मैटर नहीं है। कभी 47.5 आ सकता है, कभी 48 आ सकता है। पर हमें टाइम कम करना है। वाई टाइम कम करना है? क्योंकि अगर कोई सेक्शन पेपर हार्ड आ रहा है ना, उसको हार्ड की गिनती में आप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे मैथ्स में भी शायद हो सकता है हार्ड हो, तो आपको टाइम बचाना है। अगर आपने 35 मिनट्स, 32 33 मिनट्स मैथ्स के लिए नहीं बचाया, आप सोचो ना, लॉजिक लगाओ, इसमें मेरे शायद 13 मिनट में हो गए। मान लो 13 मिनट्स में अगर कोई चीज होती है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है। आपने बाकी लोग जो 18 मिनट में कर रहे हैं, आपने उसको 13 मिनट में किया है। अब एक बार इसको मिला लेते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया मेरे हिसाब से। यूनिट डिजिट से मैं करती तो 101 और इधर 80, वैसे करके भी घटा सकती थी, लेकिन ठीक है। खैर, हम्म, ये ठीक है। मतलब मुझे ये देखना है कि मैं बाकियों के टाइम से कमी में कर रही हूँ। ये देखो, ये आसान था, ये आप भी कर सकते थे। ये वाला ठीक है। एक्चुअली मैंने बात भी की ना बहुत। ये तो ठीक था। इसमें मैंने ओवर टाइम लिया है जस्ट बिकॉज मैंने ना गलती से इसको 3 से ही डिवाइड कर दिया था, बल्कि मैंने एक्सचेंज करके उसको 4 लिखा था, इंटरचेंज करके। तो वो थोड़ी गलती हो गई। पर मैंने, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कभी उसको फर्स्ट गो में नहीं किया। बिकॉज इसमें ना, आप हो सकता है कि आप पहला ऑप्शन चेक करें, 3 और 4 को पलट के, वो काम ही ना है। तो आपको इसको कभी पहले गो में नहीं करना चाहिए। ये तो आसान था। हाँ, ये वाला चीज, ये वाले ना एक्चुअली मेंस के टाइम पे भी काफी आते थे ये। तो ये ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ तो, कभी कभी ना प्रीलिम्स में हमें लगता है कि बहुत हार्ड लॉजिक लगाई होगी, नहीं लगाते। मेंस के टाइम पे ये आता था, मुझे लगता था कि यार कुछ तो किया होगा, कुछ तो होगा, मैं ऑड इवन। पर ऐसे क्वेश्चन का मैंने देखा कि जब 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, तो एक ही कम होगा। यहाँ पे देखो, आप दिख रहा है 8 में से एक कम है, तो अगर ये सिंपल लॉजिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स छोटे हैं, तो मैंने बस ऐसे लगा दिया, सही होना होगा होगा, गलत होना होगा होगा। ये ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें एक चीज है, देखो आप एक चीज नोटिस करो। लोगों को लगता है कि उनकी सेट एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी, नंबर सीरीज, ये सब खराब है। पर रीजन क्या है? खराब नहीं है, टेबल नहीं याद है। अगर आपने 13, ये अब मैं देखो बताती हूँ आपको, एक सिंपल लॉजिक बताती हूँ आपको ना। आंखें आपके कैसे काम करनी चाहिए, मैं आपको जो सी चीजें अभी बता रही हूँ, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपकी आंखें कैसे काम करनी चाहिए? आपको दिखना चाहिए, आपको बाकी के टेबल नहीं आते, वो दिखना चाहिए कि भाई सबसे रिलेवेंट क्या है, सबसे आसान क्या है। 13 का टेबल याद रखना। 13 × 8, 13 × 8 = 101, एक कम है, दिख रहा है। अभी इधर आपको 16 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है। अगर 16 का टेबल याद नहीं है, तो मेरी आंखें कैसे देखती है, मान लो मुझे याद है, पर कैसे देखना पड़ता है। 16 × 5 = 80, सबको पता है ना। इसको 80 से थोड़ा अलग करो, तो 80 और 48 दिख रहा है, 16 × 3 = 48, तो दिख रहा है, 5 और 3 = 8, 16 8 जा होना चाहिए, राइट। तो जब वेन यू ट्रेन योर ब्रेन लाइक दैट, तो आपको टेबल याद रहता है, आपको पता है कि भाई ये इसमें से एक कम है, फिर आप इसको मिलाते हो। 31 36 होता है इसका, अब मिलाते हो तो 152 होता है, तो सब में एक एक कम है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये सही दिया हुआ है। तो अगर आपको टेबल नहीं याद है, अब बताओ इसमें क्या है। ये आपको दिख रहा है कि एक एक करके बढ़ रहा है। हाँ, ये मैंने बहुत टाइम लगाया। ओके, अभी भी एवरेज से कमी है। अच्छा। हाँ, मुझे लगा कि इसमें मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। पर मैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ रिस्क नहीं करती। रीजन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन ना गलत हो सकते हैं। इसीलिए अच्छा है ना कि इसको छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को जल्दी कर लो और इसको पूरा टाइम लगा के करो। हाँ, ये 1.5 मिनट में हो सकता था अगर मैं बात किए बिना करती चुपचाप से। पर काफी मैंने वो किया ना। अच्छा, एक चीज और, मैं ना इस स्क्रीन पे नहीं लिखती। रीजन क्या है कि आपको ना एग्जाम में जब आप जाएंगे, तो आप एग्जाम में स्क्रीन पे नहीं लिख पाएंगे, बल्कि आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इधर पेपर पे लिखूं, कि मुझे इधर से देखना हो, इधर लिखना हो, तो मेरा फोकस ऐसे डाइवर्ट हो, क्योंकि एग्जाम में भी होने वाला है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसे स्क्रीन पे लिख देते हैं, तो मैं यहीं से इसे इसको अंडरलाइन कर पाऊं, तो कितना आसान है। नहीं कर सकते ना मैं अंडरलाइन।
एग्जाम में तो मुझे पेपर स्क्रीन पे देखना है, पेपर पे लिखना है। तो ये चीज की आपको हैबिट बनानी है। हाँ, ये। अब बताओ किसी बंदे को इसका कि क्यों इसमें टाइम लगाना है, ये और कम में हो सकता था। ये 16 सत्ते दिख रहा है ना आपको, 26 का मुझे टेबल नहीं आता, लेकिन आपको उस तरह से लगाना है, यही होना चाहिए। 44 का मुझे टेबल नहीं आता, पर आपको 7 चौक 28 लगाना है, एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट दिख रहा है। तो ये सब में आप टाइम नहीं लगा सकते। इसमें भी मैंने बहुत बात की है, कारण तो यही है, बात किया हुआ है मैंने। ये वाला तो ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है मैंने पहले बहुत गलतियां की, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। देखो ये मुझे दिख ही नहीं रहा है साथ में, 1 में तो ये दिख ही नहीं रहा है। 2 में बीच से कटा होना चाहिए ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन ये नहीं कटा हुआ है, ये थोड़ा नीचे हो गया। अब इसमें क्या होगा ना, बहुत सारे लोग मतलब लॉजिक क्या होगा कि ये वाली चीज आधी है, ठीक है, एक सेकंड, ये वाली चीज आधी है, तो हमें लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन नहीं। हमको बस ये देखना है कि ये वाली चीज उसमें फिट होती है कि नहीं होती है, उसमें एक्स्ट्रा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज तो मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ, ये बहुत सिंपल है। पर आप जब एकदम ऐसा कर लेंगे ना, आप कोई और आसान सा, जैसे मैंने आपको एक लॉजिक बताती हूँ। जैसे मुझे जो अभी दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे ये ना देखा होता कि 2 बीच में आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाला स्टेप का बता रही हूँ, 2 बीच में आ रहा है, तो मैंने देखा होता कि प्लस बीच में आना चाहिए, प्लस दो जगह पे बीच में है। बस मैं ये देख लेती कि यहाँ पे डी ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे एन को ऊपर जाना चाहिए, एन तो सिर्फ एक जगह पे ऊपर गया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर हो जाता है। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आप क्या देखते हैं। कुछ भी लेके कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं, ये तो ठीक है, आसान है। हाँ, ये भी आसान है, आप गिन सकते हैं। हाँ, ये सब आसान जल्दी से क्यों हो रहा है? द रीजन इज सिंपल, वेरी सिंपल। वाई सो कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपको नंबर्स याद है। यू डू नॉट डू जी से सी में गए तो कितना घटा, नहीं। 7 और 3 का डिफरेंस 4 दिखता है ना। 1 और 3 में +2 दिखता है, तो आपको ये आदत होनी चाहिए। यहाँ पे y है तो आपको दिखना चाहिए कि भाई -4 करना है अपन को, तो 21, 21 मतलब यू वॉन्ट राइट लाइक यू से 4 नीचे करते, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अगर आपको नंबर्स याद नहीं है तो थोड़ा सा वर्क करो उस पर, याद हो जाएगा। अब देखो इसमें 21 सेकंड लगाने की क्या बात है, किसी को भी अगर क्यूब याद है, क्यों वो टाइम लगाएगा। तो आपको 1 से, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको अगर रीजनिंग अच्छी करनी है ना, आपने 1 to 30 का स्क्वायर, ठीक है, 1 to 20 का क्यूब, देखो उससे ज्यादा आया भी नहीं है, आप नोटिस करो, 12 का क्यूब, 15 का क्यूब, 20 के ऊपर तो गया भी नहीं है ना। आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल, अगर आपको ये 3 बात याद नहीं है, और फिर आप, अच्छा और एक चीज, आपको नंबर्स याद नहीं है, आपको अल्फाबेट्स के नंबर्स याद नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको दिखना चाहिए कि 21 दिख रहा है, यू दिख रहा है ना। अगर 17 दिख रहा है तो क्यू दिख रहा है, ये चीज आपको एकदम इनबिल्ट होनी चाहिए। आपको 20 बार लिखना पड़ता है तो लिखो, राइट। तो ये चीज अगर आपकी नहीं अच्छी होती है तो रीजनिंग अच्छी होना बहुत मुश्किल की बात है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है, पर मैंने इसको बहुत बेसिक से किया। इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, कि घटा के देख लो, है ना। घटा के भी निकाल सकते हो कि दोनों का आप डिफरेंस डिफरेंस निकालते हो, और फिर उसमें कोई कॉमन चीज निकालते हो, तो वैसा कर सकते हो आप। जैसे जब मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो मैं फिर पूरा डिफरेंस निकालती हूँ कि 17 और 38 में कितने का डिफरेंस है, 38 और 84 में कितने का डिफरेंस है, वैसे निकालती हूँ। कभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आएगा बता दूंगी। इस क्वेश्चन में आपने बहुत ध्यान देना, इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सा भी डाउट होता है हिंदी कर लो, ये नंबर्स याद होना है, बस खत्म हो गया, है ना। आई होप यू लर्न समथिंग। और बाकी बस यही है, मेहनत कीजिए। अभी मैंने जो आपको जगह बताई है, उससे आप बहुत सारे पीवाईक्यू के टेस्ट दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप टाइम कम करते हैं, और अगर आप टाइम कम करना सीख जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। और अगर वो आप कहाँ से लेंगे, अगर आपको नहीं पता है, तो आप एकदम टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद सकते हैं। और एक चीज और, कि हम ना ऐसे करके इसके सारे कर लेंगे। अगर आपको करना है तो यू जस्ट ट्राई टू राइट द पेपर, और आप जब मैं वीडियो डालूं तो आप उससे आगे बस जो सीख सकते हो वो सीख लेना। आप ये समझ लेना कि आपने क्या गलती की है। तो मैंने आपको हार्डेस्ट शिफ्ट के यहाँ पे लगा दी, यू कैन टेक अ स्क्रीन, और आप चाहें तो ये पेपर्स लिख सकते हैं। कहाँ से ढूंढना बता दिया मैंने आपको। और इफ यू लर्न समथिंग न्यू यू कैन कमेंट। इस कमेंट करते हो तो आई गेट टू नो कि अच्छा किसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे लोग सेट एनालॉजी का बता रहे थे, नंबर सीरीज का बता रहे थे, तो मुझे समझ में आता है कि किस तरह की चीजों का प्रॉब्लम है, राइट। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।